नमस्ते बच्चों, मॉडल पेपर 3 कंप्लीट करेंगे संस्कृत का 8th क्लास। तो देखिए अपने सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन देखो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चाकलेयम प्रदायता क्रोडात अवतारयति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग का अस्ति। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या हो जाएगा आपका प्र। ठीक है। अधोलिखित पदेषु क्षत्रिय प्रत्यय युक्तम पदम किम अस्ति। क्षत्रिय प्रत्यय से युक्त पद कौन सा है। तो देखो क्षत्रिय प्रत्यय का क्या शेष रहता है, अन शेष रहता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, खादन। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति। तो और यहाँ पर पूछ रहा अव्यव पदम किम अस्ति, अव्यव पद कौन सा है। तो देखो अवयव पद आपका आ जाएगा सहसा, अचानक से। आपका राइट आंसर ये वाला सहसा वाला हो जाएगा। तस्य भगिनी सम्यक जानाति ते भगिनी अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ते, ये राइट आंसर हो जाएगा ते। ते अर्थात वह जानती है, तुम्हारी बहन। आगे देखो सम्यक जान, हाँ, ज्योतिबा फूले महोदय कस्य प्रबलम समर्थक आसीत। ज्योतिबा फूले महोदय कस्य किस चीज के प्रबल समर्थक थे। स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मुगल शासकस्य और बाल विवाह। तो ज्योतिबा फूले किसके समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के विशेष समर्थक थे। राकेशस्य भगिनी का आसीत, राकेश की बहन का नाम क्या था। तो ये अपने क्वेश्चन में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शालिनी। भारत, अब देखो बेटा राकेशस्य भगिनी का आसीत, तो माला, मालिनी, शालिनी, ये जो मालिनी और शालिनी शब्द है तो ये एक जैसे लगते हैं। तो आप कभी कभी ख वाले को राइट कर दो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और राइट आंसर शालिनी बनेगा। भारत जनता अहम प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति। तो भारत जनता अहम पाठ के लेखक कौन है यहाँ पर, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। आपका राइट आंसर डॉक्टर रमाकांत शुक्ला हो जाएगा। व्यसनिन किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। तो व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर है देखो कोष्टक प्रदत्तेषु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कारक प्रकरण में से आया है, मैंने कारक पढ़ाए थे आपको। विना विद्या न लभ्यते, विद्या के बिना। अब देखो परिश्रमस्य और परिश्रमण, देखो विना के योग में हमेशा द्वितीय आती है, तृतीय आती है और पंचमी आती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, परिश्रमेण और परिश्रमस्य। तो परिश्रमस्य शब्द में तो षष्ठी विभक्ति हो रही है, यहाँ पर परिश्रमेण शब्द आएगा क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति हो रही है। यदि ऑप्शन में आपको द्वितीय विभक्ति का दिया गया हो या पंचमी विभक्ति का दिया गया हो तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। तो परिश्रमेण शब्द यहाँ पर राइट बनेगा आपका। फिर है नमः। नमः शब्द के योग में देखो हमेशा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवे नमः। जैसे श्री गणेशाय नमः, इस तरह से रूप बनेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। नमः के योग में कौन सी आती है, चतुर्थी आती है। और गुरुवे नमः मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ सकता है। संधि विच्छेद 10 नंबर का क्वेश्चन है। संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुत। तो सा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, सैव। क्या बनेगा इसका आंसर आपके से। देखो मैं लिख के बता देती हूँ, डबल ए की मात्रा लगेगी यहाँ पर, सैव और ये व। ठीक है, इस तरह से। फिर है प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम में देखो प्रति प्लस अक्ष। तो अक्षम आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखो प्रति, इस तरह से छोटी की मात्रा लगाना, और अक्षम इस तरह से आपको बनाना होगा। फिर आगे देखो विशेषण विशेष्य विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का उचित मिलान करो। तो देखो यहाँ पर है स्वस्था, महत्वपूर्ण, जगन्य, क्रीडंती। इधर है विशेष्य में पुत्री, कृत्यम, मनोदशा, गोष्ठी। तो स्वस्था जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा, स्वस्थ
मनोदशा, उसकी मनोदशा स्वस्थ नहीं थी। फिर महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग या एक सभा है। जघन्य अपराध या जघन्य कृत्यम, तो देखो यहाँ पर कृत्यम दिया गया है, यहाँ पर अपराध भी आ सकता है। तो जघन्य कृत्यम मतलब बुरा अपराध है। क्रीडंती पुत्री, पुत्री खेलती हुई वहाँ पर आती है। ठीक है, इस तरह से हम मैच करेंगे। आगे देखो आपका 11 नंबर के बाद यहाँ पर पीडीएफ में कुछ गलतियाँ हो गई है। अच्छा, हाँ देखो 11 नंबर के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके, उचित क्रियापदानि मंजूषात् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। तो निदेहि तर्कयामि करोमि गच्छामि तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो फिर मैं उसका आह्वान करता हूँ। अपन ने ये वो दधिपुच्छ वाला जो चैप्टर था उसी में से ही है। तो तब फिर मैं उसको आह्वान करता हूँ, श्रृगाल उसको बुलाता है। त्वं पुरतः चरणम निदेहि, फिर इस पर आंसर हो जाएगा चरणम निदेहि। फिर है बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी या गच्छामा। तो देखो ग नंबर वाले में क्या आ जाएगा, बिले, निश्चित ही इसके अंदर बिल में कोई है, ऐसा उसने विचार किया। आगच्छन तुम वयम नदी तीर, आओ हम नदी के किनारे पर चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामः। इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसके अलावा देखो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ज़्यादा मार्क्स भी नहीं, मतलब वही आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस आपको फिल करना है। तो फिल करना अच्छे से आना चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लोम शिकायै सह लोम शिकायै सर्वा कथाम न्यवेदयत। वह लोमड़ी के सामने इस कथा को वापस दोबारा से बोलता है। तो यहाँ पर रेखांकित पदयों विशेषण विशेष्य चुन करके लिखना है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वाम कथा पर अंडरलाइन हो रही है। तो सर्वाम तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ये सर्वाम शब्द तो विशेषण है और कथा क्या हो गई है, विशेष्य हो गया है। इसी प्रकार रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो विश्राम ग्रहेशु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, के शु। ठीक है, इसी प्रकार से गजधर सुंदर शब्द अस्ति, तो यहाँ क्या बन जाएगा, क आपका शब्द बनेगा प्रश्न निर्माण के लिए। आगे देखो, कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयेत्। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय, तो यहाँ क्या बनेगा, नद्य। नदियों का जल समुद्र में मिलकर के कैसा हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नद्य। ठीक है, ये वाला। तड़ाग जलम नयंती, तालाब से जल को लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है, महिला। जलम पीयूष तुल्य भवति, जल अमृत के समान होता है। नदानाम समुद्रानाम नदीनाम, तो अमृत के समान जल किसका होता है, नदियों का होता है। समुद्र का जल खारा होता है। करीणाम कुलम हंती, हाथियों का समूह मारा जाता है, किसके द्वारा, सिंह के द्वारा। ये मैंने आपको क्लास में भी कंप्लीट करवाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका ध्यान है। पूरी आपको ये कंप्लीट करवा दी क्लास के अंदर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। वयम कस्या दिशि अग्रे सारम, हम किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जी, देखिए डी जी भारतम। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना होगा। फिर है शालिनी भ्रातर काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, अर्थात शालिनी अपने भाई से क्या कह रही है। तो देखो बेटा ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ध्यान जूम करके आप देख लेना इस क्वेश्चन को। मैं बोल भी रही हूँ, शालिनी भ्राताराम काम प्रतिज्ञा कथयति। शालिनी किससे, अपने भाई से कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो वो कहती है कन्या रक्षणे पठने च दत्तचित्तम भवितु प्रतिज्ञां कर्तुम। तो देखो बेटा आपको आंसर लिखना है यहाँ पर, शालिनी भ्रातारा काम के स्थान पर आंसर देना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कन्याया, काम के स्थान पर तो आपको क्या करना है, बालिकाओं के पढ़ने रक्षणे, देखो अब यहाँ रक्षणे उनकी रक्षा करेंगे और उनको पठने पढ़ाएंगे, ये आपको करके प्रतिज्ञां कर्तुम, ये आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद सर्वम जगत कैकई मुग्धम असीत, अर्थात संपूर्ण जगत किस किस में
मुग्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नदी। क्या आंसर हो जाएगा? एक मिनट। संपूर्ण जगत कई कई मुग्धम आसीत। तो आपको संपूर्ण जगत किस चीज में, संपूर्ण जो विश्व है वो किस किस की चीज में हमारे भारत में क्या है, आधीन है, यूं मान लो मुग्ध है, यहाँ की चीजों से मोहित है। तो किस किस से है? गीतई, वैसे मैं बोल सकती हूँ इसको, गीतई नृत्यई काव्यई मुग्धम अस्ति। तो गीतों में, नृत्य में मुग्ध है, काव्य हमारी यहाँ की कविताओं में मुग्ध है संपूर्ण विश्व। सर फिर है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात। सबको किस प्रकार से, सबको क्या अच्छा लगता है? तो सर्वदा माता पितरो आचार्यस्य प्रियम कुर्यात। हमें क्या करना चाहिए? जो दूसरों को अच्छा लगे, क्या है वो? माता, देखो माता पितरौ, ये यहाँ लिख दोगे आप, माता पितरौ और आचार्य, पूरा आंसर नहीं लिख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात। तो हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे माता पिता और आचार्य प्रसन्न रहे। तो देखो बेटा आगे है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रस को देखो, मधुर रसम के सृजंती आता तो मधुमक्षिका आ जाता, लेकिन यहाँ शब्द देखो सुक्त। सुक्त का मतलब सुक्तियों की रचना कौन करता है? थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर आंसर क्वेश्चन आता है मधुर रसम के सृजंती, सुक्त हटा देते हैं, तब आप क्या करोगे? मधुमक्षिका, ठीक है, मधुमक्षिका आपको आंसर देना होगा। किंतु यहाँ क्या दिया गया है? सुक्त। तो सुक्त के स्थान पर आपको करना पड़ेगा संतः। कौन कौन सुक्तियों का रचना कौन करता है? अच्छी अच्छी सुक्तियों का निर्माण कौन करता है? संत जन। तो मधुर सुक्त रसम के सृजंती। फिर है सर्वः किम समीहते। सब कुछ किसमें समाहित है? तो स्वार्थ। ये वाली जो पीडीएफ है मैंने आपको क्लास में भी करवा दी थी, ठीक है। फिर है कीदृशानि कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। तो देखो कुरीतियों का सावित्री ने समक्ष होकर के विरोध किया। किसका? सामाजिका नाम, सामाजिक कुरीतियों का समक्ष होकर विरोध किया। देखिए सामाजिक कुरीतियों का समक्ष, सामने आकर के विरोध किया, छुप कर के विरोध नहीं किया इन्होंने। फिर है कीदृशम जलम पिबेत। हमें किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो वस्त्रम पूतम। इस तरह से शब्द वस्त्र में से ये देखो, व जो है वो क्या आएगा? आधा आएगा। ये इस तरह से वस्त्र पूतम, पूतम में हमेशा बड़ी की मात्रा लगाना। वस्त्र कीदृशम जलम पीबेत, तो वस्त्र पूतम। इस तरह से आपको राइट आंसर करना पड़ेगा। फिर आपको जो भी 2 श्लोक याद है 80 नंबर के क्वेश्चन में आपको फिल करने हैं, और वो श्लोक आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन है, क स्तंभे श्लोकाशान ख स्तंभे सुमेलनम कुरु। तो तृणम न खादन्नपि जीव मान तद भाग देयम। हमें यहाँ पर देखो तद भाग देयम से मैच करेंगे। गुणा गुण गेशु गुणा भवंती, ये वाला इजी भी आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखो 2 तो अपन ने कर दिए हैं, अगर आपको 2 नहीं भी आए तो अब बचे हुए हैं जो किस में आएंगे। अब देखो चिंतनीय ही विपदाम न कूप खननम। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? चिंतनीय ही विपदाम अदादेव। देखिए बेटा, चिंतनीय ही विपदाम अदादेव न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्नि। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। वापस चित्र को देख करके हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं। तो वैसे ये बहुत सीधा पड़ता है बेटा उस कहानी की अपेक्षा, क्योंकि कहानी में ऊपर नीचे हो सकता है। अस्मिन् चित्रे दृश्य वर्तते। इस चित्र में दृश्य दिखाया गया है किसका? रक्षाबंधन का। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? फर्स्ट में आएगा आपका रक्षाबंधनस्य। श्रावण मासस्य रक्षाबंधनम आयोज्यते। श्रावण मास की किसको? पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है। अस्मिन् दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते
बधनाती। अब हाथ उस दिन बहन भाई के हाथ में क्या बांधती है? रक्षा सूत्र बांधती है। और भ्राता उपहारम ददाती, और भाई उसको क्या देता है? उपहार देता है। तो बहुत आसान है इसे करना, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स इसी का ही करती हूँ, क्योंकि 4 सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हो। फिर आपके है मंजूषात लिखिता नाम शब्दानाम सहाय कथाम लिखत। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही स्टोरी आ गई है, ऊपर दिए गए हैं। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा? काशी नगरे एक पंडित अस्ति। काशी नगर में एक पंडित था। तो सबसे पहले आप आंसर क्या लिख दोगे? पंडित। फिर उसके बाद एक पंडित समीपम एक शिष्य आगच्छति। पंडित के पास में एक शिष्य आता है। शिष्य वदति, शिष्य बोला, आचार्य अहम, शिष्य बोलता है अहम विद्या अभ्यासार्थम आगतवान। तो देखो यहाँ पर विद्या अभ्यास के लिए आता है वो। पंडित शिष्य बुद्धि परीक्षार्थम, पंडित शिष्य बुद्धि की परीक्षार्थी के लिए पूछता भी है। पंडित शिष्य की बुद्धि की परीक्षा के लिए पूछता है। तो देखो किसी भी क्लास में अपन सबसे पहले जाते हैं तो अपना इंटरव्यू लिया जाता है कि अब किस लिए अपन को कितना ज्ञान हमें पहले से है। तो वही यहाँ पर भी किया जा रहा है। वत्स पुत्र देव कुत्र अस्ति, देव कहाँ है? शिष्य वदति गुरो देव कुत्र नास्ति। शिष्य ने बोला देव पुत्र नास्ति। कृपया, ये देखिए, कृपया भवान एव वदतु, कृपया आप ही मुझे बताओ। संतुष्ट गुरु वदति, संतुष्ट गुरु ने कहा। सर्वव्यापी, ये आंसर आपको यहाँ लिखना होगा, सर्वव्यापी। सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति। त्वम बुद्धिमान, अब उसने क्या कहा कि तुम क्या हो? बुद्धिमान हो। देव, अब देखो कृपया भवान वदतु, कृपया आप मुझे बताओ। तो गुरु के बाद गुरु वदति देव, अब यहाँ लिख दोगे आप देव, फिर उसके बाद सर्वत्र अस्ति, फिर है देव सर्वव्यापी अस्ति। अतः त्वम बुद्धिमान अत्रैव, फिर आपको करना पड़ेगा त्वम बुद्धिमान अत्रैव वस, और तुम यहीं पर ही रहो। तो देखो बेटा, ये जो आपको फिलअप्स दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि फिलअप्स इतने ही दें, वो फिलअप्स आपको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करके लिखना होगा, क्योंकि मैंने बहुत से एग्ज़ाम में देखा है कि जैसे ये तो ये है संजीव की PDF बनाई है मैंने, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें आपके जो ये पंडित विद्या अभ्यासार्थम जो शब्द दिए गए हैं वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसमें से आपको चुन कर के लिखना है कि कौन कौन से आप कर सकते हो। ठीक है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानाम घटना क्रमानुसारन क्रमायोजनम कुरुत। तो देखो ये स्टोरी आपको याद भी होगी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत। सिंह एका महती गुफाम अपश्यत। परिब्रह्म सिंह, देखो शेर एक बड़ी गुफा को देखता, हिंदी और साथ में करती जाती हूँ मैं आपके। परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता, घूमता हुए शेर को क्या लगी? भूख लगी। दूरस्थ श्रृगाल रव करतुम आरब्ध, दूर जाकर के सियार ने आवाज करना प्रारंभ किया। तो ये घ नंबर वाला है जो तो लास्ट में आएगा आपने। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत, शेर श्रृगाल को आह्वान करता है। फिर है दूरम पलायमान, दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम पठत, दूर जाकर के श्रृगाल को वो आवाज श्लोक पढ़ता है। गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृगाल से विचार, गुफा में कोई है ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। तो फर्स्ट नंबर पे मैं अब आपको बताती जाती हूँ कि परिभ्रमण, घूमता हुए शेर को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आपका सिंह एक गुफा महती गुहाम अपश्यत, शेर को एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। फिर आपके पास आएगा गुहा या गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल था। गुफा का स्वामी कौन था? उस गुफा में कौन रहता था? श्रृगाल रहता था। उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि श्रृगाल का नाम क्या था। तो आपको ध्यान भी रखना है श्रृगाल का नाम दधिपुच्छ। क्वेश्चन आंसर में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। दूरस्थ श्रृगाल रव करतुम आरब्ध, दूर जाकर के फिर वो कहा गुहाया को अपि, ये आंसर आएगा आपको फोर्थ नंबर पे। गुहाया को अपि अस्ति, गुफा में कोई है ऐसा उसने विचार किया। फिर वो दूर जाकर के शब्द करता है, दूर जाकर के श्रृगाल को आवाज देता है कि तुम है गुफा, तुम मुझे आवाज दे करके पुकारती हो। फिर इसके बाद सिंह श्रृगाल से आह्वान करो, शेर श्रृगाल को आह्वान करता है। दूरम पलायमान श्लोकम पठत,
और दूर जा कर के वो श्लोक को पढ़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करनी होगी, स्टोरी क्रम से जमानी है। तो इसके लिए आपको पहले तो हिंदी अर्थ आना चाहिए ताकि आप उसके हिंदी अर्थ करके अच्छे से जमा लो। फिर आपके आंसर आया बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका आपको क्या करना है बेटा, लिखनी है ये आपको शॉर्ट में बना करके, तो ये आप अपने आप बनाकर लिख लेना। फिर है आपके अधोलिखित द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत। तो 2 श्लोक का आपको हिंदी भाषा में भावार्थ करना है। मैं आपको तीनों की हिंदी अर्थ बता देती हूँ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जनन्य मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये श्लोक भी, अधिकांश आते हैं इस तरह के श्लोक। तो देखो पीत्वा रसम कटुकम मधुरम, तो देखो कड़वा, ये यहाँ पर देखो कड़वा या मीठा रस पी करके, माधुर्य, माधुर्य का अर्थ होता है मीठे रस को उत्पन्न करती है कौन, मधुमक्खी, ठीक है। उसी प्रकार से तो मीठे और कड़वे रस को पी करके मीठे रस का ही निर्माण करती है, कौन करती है, मधुमक्खी का। जनन्य का अर्थ होता है यहाँ पर निर्माण करना, ये जनन्य जो लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निर्माण। ये जो यहाँ पर जनन्य है अर्थात निर्माण करना। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, संत जन भी उसी प्रकार से सज्जनों की और दुर्जनों की समान रूप से बातों को सुन करके, संत जन जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो सज्जनों और दुर्जनों की बातों को सुन करके मधुर मीठे रस का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। फिर है भोजनांते च किं पेयम जयंत कस्य वै सुतम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो देखो भोजनांते किम पेयम, अब इसके आंसर यहीं पर ही छुपे हुए रहते हैं। जयंत कस्य वय सुतम, जयंत किसका पुत्र है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु का पद कौन प्राप्त कर सकता है। अब इसके आंसर देखो, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र, तक्र का अर्थ होता है छाछ, दुर्लभ है किसको, इंद्र को, ठीक है। मतलब कलयुग में इंद्र को भी छाछ प्राप्त नहीं हुई थी। तो हम इसका हिंदी अर्थ इस तरह से करेंगे, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में देखो फर्स्ट लाइन, इसका आंसर क्या हो गया, तक्रम। तो आप इसी तरह से लिखना जैसे मैं बोल रही हूँ, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, फिर डैश लगा के आप चाहो तो लिख दोगे तक्रम। फिर जयंत कस्य वै सुतम, या फिर छाछ आप लिख सकते हो, जयंत कस्य वै सुतम, जयंत किसका पुत्र था। तो जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य, शक्र किसको कहते हैं, इंद्र को। तो इंद्र भी लिख सकते हो या शक्र भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जयंत किसका पुत्र था, इंद्र का, इस तरह से आप लिख सकते हो। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद किसको प्राप्त हो सकता है। तो विष्णु का पद किसी को, फिर इस तरह से लिखना, देखो विष्णु का पद किसको प्राप्त हो सकता है, विष्णु का पद किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो दुर्लभ है। इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है, जो मैंने बताई है उसी तरह से आप व्याख्या करोगे तो आपको बहुत अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। विश्वस्मिन जगति गताम अहम अस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। अब देखो यहाँ पर कहा गया है हम भारत की जो जनता है वो कर्मशील हैं, कर्म प्रधान हैं। तो देखो विश्वस्मिन जगति गता अहम अस्मि, संपूर्ण विश्व में हम भारत की जनता निवास करती है। कोई कहाँ यूरोप रह रहा है, कोई स्विट्जरलैंड रह रहा है, तो संपूर्ण हमारी भारत की जो जनता है वो कहाँ रह रही है, संपूर्ण विश्व में निवास करती है। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, और हमारी जो दृष्टि होती है वो संपूर्ण विश्व के लिए होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत देश का ही भला चाहते हैं, हम संपूर्ण विश्व का भला चाहते हैं। इसीलिए एक उक्ति भी कही गई है, वासुदेव कुटुंबकम, हम संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्मम, और संपूर्ण विश्व के लिए हम कर्म करते हैं। कर्मण्या भारत जनता, इस प्रकार कर्मशील हम भारत की जनता हैं। तो ठीक है, आपकी ये व्याख्या भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। और अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो
तो आप एक बार अपनी गाइड में देख लो, और उसके बाद जो मैंने बताया है तो मैं एक मौलिक लैंग्वेज आपको बताती हूँ, तो उससे आप व्याख्या आसानी से समझ सकते हो। फिर है बिलस्य वाणी न कदापि सुता कंटकेव न कंटकम। तो आप इसमें से वो एक क्या कहानी आपको करनी ही है। और कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा था अपने 22। 23 में आपको कहानी लिखनी है बेटा। फिर है 24। तो 24 सड़क सुरक्षा विषय ऊपरी लेखनम निबंध। तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर निबंध लिखवा सकते हो, ये मैंने एक क्लास में भी आपको करवा दिया था। इसके अलावा शिक्षण शुल्कात आर्थिक दशा विद्युत विभागे षट सदस्य जोधपुरम वेतनम सुरेश पिता। इस तरह से आपको विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। तो मेरा विचार तो यही है कि आप क्या करो, यहाँ पर एप्लीकेशन को ही फिलअप कर दो। ऐसे में थोड़ी सी आपकी गलतियाँ हो सकती है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सड़क सुरक्षा का यदि आप बनाना भी चाहते हो, क्योंकि मैंने 2-3 PDF में नहीं बताया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आ जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, सड़क सुरक्षार्थ नियमानाम अधिकम प्रचार प्रसार करणीयम। तो ये सड़क सुरक्षार्थम का जो इसको आप यूज़ करते हुए बनाओगे। फिर है वाहनस्य गति नियमानां पालनम करणीयम। वाहन के गति नियमों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वाहनस्य गति नियंत्रिता भवते। वाहन की गति को नियंत्रित रखना है। मद्यपान कृत्वा वाहन चालनम न स्यात्। अर्थात वाहन को नहीं चलाना चाहिए, किसको करके, मद्यपान, मतलब शराब पी के हमें गाड़ी आदि को नहीं चलाना चाहिए। सड़क सुरक्षा अर्थम यातायातस्य नियम पालन। सड़क सुरक्षा के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। दुर्घटना न भवेत इत्यस्य प्रसार भवेत। और दुर्घटना न हो इसके लिए हमें प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। चतुष्पथेषु सावधान गंतव्यम। अर्थात जो 4 लेन जो मार्ग होते हैं, 6 लेन जो मार्ग होते हैं, उनमें हमें सावधानी से जाना चाहिए। वाहन समये सुरक्षा कवचस्य उपयोग कर्तव्य। वाहन के समय हमें सुरक्षा कवच का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे हेलमेट लगाना, गाड़ी में सीट बेल्ट आदि बांधना। तो देखो बच्चों, मैंने ये इसलिए करवाया है कि अगर आप कभी गाड़ी वगैरह चलाओ तो सुरक्षित चलाओ, वरना मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ मैं एप्लीकेशन की सलाह देती हूँ कि आप एप्लीकेशन को फिलअप करना, क्योंकि ये ईजी भी होता है, सेंटेंस बनाना थोड़ा टफ होता है, परंतु ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये आपके जीवन के लिए उपयोगी है। फिर आपका 24 नंबर का क्वेश्चन से एप्लीकेशन वाला बोलती हूँ मैं आपको हमेशा। तो देखो, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जैसे जोधपुर दिया है तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, जोधपुर। शुल्क मुक्त्यर्थ प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति की ये प्रार्थना पत्र है, विषय दिया गया है अपन को। सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता, मेरे पिता की क्या नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो किस में काम करते हैं, देखो, विद्युत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। तो जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो कौन से विभाग में होंगे, विद्युत विभाग में। विद्युत विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। तस्य मासिक वेतनम, ये देखो, वेतनम अल्पम अस्ति। उनका जो महीने का वेतन है वो कम है। अस्माकं परिवारे, हमारे परिवार में षट सदस्य, कितने सदस्य हैं, षट सदस्य, अर्थात हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। मम परिवारस्य समीचीना नास्ति। मेरे परिवार की स्थिति कैसी नहीं है, अच्छी नहीं है। तो ये देखो, स्थिति शब्द भी आ जाता है और आर्थिक दशा भी आ जाती है, तो आपको जो जो आएगा वो फिल करना है। तो हमारे परिवार की आर्थिक दशा उचित नहीं है। मम निर्धनता कारणात् मदीय शिक्षण शुल्क दातुं न शक्नोति। अर्थात मेरे पिता शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करोगे, पिता शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ है। अतः इसलिए अध्ययने मम रुचि विलोक्य। और मेरी अध्ययन में रुचि को देखते हुए मेरी शिक्षण शुल्क को आप क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मतलब वो बच्चा क्या है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो उसकी पढ़ने की रुचि को देखते हुए उसकी शिक्षण शुल्क को माफ़ कर दो, मतलब जो शिक्षा की फीस माफ़ कर दीजिए। आगे देखो,
भगवद आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पर जो भी आपका आज्ञाकारी शिष्य बताया गया है नाम वो देंगे। जैसे यहाँ दिया गया है सुरेश, तो आपको सुरेश ही लिखना है, आपका रोल नंबर या आपका नाम नहीं लिखना। अब आगे देखो 25 नंबर का क्वेश्चन। समाजे, ये आपकी बुक का ही पैराग्राफ है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोध अभवत। देखो, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य व्यक्तियों को क्या होती है, कठिनता अनुभव होती है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का क्या हुआ था, स्टार्टिंग में प्रथम विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, और उनके सिद्धांत की क्या की गई है, बुराई की गई है। स पंडित मान्यता उपहास पात्रम जात, और पंडित के इस मान्यता को उपहास किया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगमिनी दृष्टा, परंतु समय के अनुसार उन्होंने देखा। आधुनिक वैज्ञानिक पहले भी, पुनरपि फिर भी, तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि समय के अनुसार बदली। किसकी, लोगों की। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मै तस्य सिद्धांते समादार प्रकटिता। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके उस सिद्धांत का क्या किया गया, आदर किया गया, सम्मान किया गया। अस्मात् देव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम न आर्यभट्ट इति कृतम, और इसीलिए इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अतः च वैज्ञानिक परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत। इसीलिए भारतीय जनता में, गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में ये एक शिखर पुरुष थे। तो इसका फर्स्ट नंबर का जो आपका क्वेश्चन हुआ है, देखो, गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। गद्यांश को पढ़ करके आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो, आर्यभट्ट, चैप्टर का नाम भी आर्यभट्ट ही था, वही आपको यहाँ पर लिखना है। आधुनिक वैज्ञानिक कस्य सिद्धांते समादार प्रकटिता। आधुनिक वैज्ञानिकों ने किसके सिद्धांत को प्रति आदर प्रकट किया। तो देखो, इसका आंसर यहीं पर ही आपको मिलेगा। किसने आदर प्रकट किया था, आधुनिक वैज्ञानिकों के, आर्यभट्टस्य, आपको यहीं मिलेगा। कहाँ गया, एक मिनट नीचे देखते हैं। देखो, भारतीय आर्यभट्ट से विरोधम अपकरत, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक, ये तस्मिन शब्द है ना बेटा, यहाँ पर तस्मिन उनका, तो आपको इसी का ही आंसर आर्यभट्ट, ये तस्मिन उनके लिए ही प्रयोग किया गया है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देना आर्यभट्टस्य। अस्माकं प्रथम उपग्रह से किम नाम कृतम। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, वो तो आपको यहाँ पे मिल ही गया था। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट, ये लिखा हुआ है। फिर देखो, आर्यभट्ट दृष्टि की दृष्टि दृष्टा। आर्यभट्ट की दृष्टि किस प्रकार की हुई, तो कालाति गमीना, अर्थात समय के अनुसार उनकी दृष्टि भी लोगों की, अस्माकम, एक मिनट, आर्यभट्ट के प्रति लोगों की दृष्टि समय के अनुसार चेंज हुई। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है थर्ड मॉडल पेपर, और इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना जरूर।